बिल्कुल, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। दी लेजेंड्स उत्तर प्रदेश के गौरव की बात और बात यहाँ पर विकास की हो रही है। सवाल बहुत है, जैसा सबसे पहले शुरुआत आपसे ही होगी। डॉक्टर आस्था अग्रवाल जी, नगर पालिका अध्यक्ष है आप पीलीभीत से। लाइट, कैमरा, एक्शन, इन चीजों को छोड़कर आप जनता के बीच पर आई, जरा बताएं किस तरह से एक्शन अब लिया जा रहा है। जी, जब मैंने लाइट कैमरा एक्शन की जैसे आपने बात करी, तो उसके बाद मुझे लगा जब आप एक नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे ऑन स्टेज परफॉर्म करते हो तो कहीं ना कहीं आपके बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस होते हैं, और उन एक्सपीरियंसेस से मुझे ऐसा लगा कि सोसाइटी को ज़रूरत है आपकी, और अगर आपके पास एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म होगा तो जो सोशल वर्क आप कर रहे हो उसे एक बड़े स्तर पे आप जन जन तक पहुंचा पाओगे। तो इस सोच से मैं राजनीति में आई, क्योंकि मैं पहले भी डेंटल हेल्थ चेकअप कैंप्स वगैरह, फ्री मेडिकल चेकअप कैंप्स वगैरह ऑर्गेनाइज करती थी रिलेटेड टू मेंस्ट्रुअल हाइजीन अवेयरनेस कैंप्स। तो मुझे लगता है कि जब आप एक बड़े नेटवर्क में आ जाते हो, एक बड़े मंच पे आ जाते हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अप्रोच कर पाते हो। तो जनप्रतिनिधि के तौर पर क्या चुनौतियां आपके सामने? जी, मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है, एक नेगेटिव। दे प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ एवरी एस्पेक्ट। तो मुझे ऐसा लगता है हर फील्ड में चुनौतियां तो रहती हैं, धीरे धीरे आप उन चुनौतियों को ओवरकम करके आगे बढ़ जाते हो। बिकॉज एज वी ऑल से, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो चाहे आप एक हाउसवाइफ हो, एक होम मेकर हो, चाहे आप प्रोफेशनल किसी और अदर फील्ड में हो, आई एम अ डेंटिस्ट बाय प्रोफेशन, या एक ब्यूटी पैशन वाले फील्ड में हो, हर फील्ड की अपनी चुनौतियां होती हैं। तो आई थिंक सेम विद द पॉलिटिकल फील्ड, बट अगेन आप उसको करना चाहते हो तो आप परस्यू कर लेते हो। स्वामी जी, एक सवाल आपसे, पीलीभीत की आवाज कैसे बनकर आप विधानसभा में उठा रहे हैं? क्योंकि पीलीभीत को अगर देखा जाए, बरेली से सटा हुआ जिला, तराई का इलाका, कई समस्याएं, कई चीजें हैं। सरकार भी की कोशिश है, और कहा जाए कि माननीय योगी आदित्यनाथ वो भी गिरवा वस्त्र पहन के लगातार विकास कार्य कर रहे हैं। तो आप किस तरीके से अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं पीलीभीत की जनता से, वहां के विकास को लेकर, और आपके मन में क्या है पीलीभीत को लेकर? सबसे पहले मैं अपने बरखेड़ा विधानसभा की ईमानदार देवतुल्य जनता के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं, जिन्होंने बहुत ही आशाओं भरी नज़र से मुझे देखा और मुझ पर विश्वास किया। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि रुहेलखंड मंडल में प्रथम स्थान मुझे जीत का दर्ज कराने का काम जनता ने किया। जनता जिन भरी हुई उम्मीदों से हमें देख रही थी, और जनता की बहुत बड़ी उम्मीदें नहीं होती हैं, जनता की छोटी छोटी ज़रूरतें होती हैं जो हमारे दिनचर्या में आती हैं। सुबह प्रातः उठ के लोग हमारे पास आ जाते हैं और उनको एक विश्वास होता है कि स्वामी प्रवक्तानंद हमारी बात अवश्य सुनेंगे, और मैं वैसा करता भी हूँ। 5 साढ़े 4 बजे लगभग उठता हूँ, 5 किलोमीटर दौड़ता हूँ, उसके बाद लगभग 7:30 बजे मैं रेडी होकर बैठ जाता हूँ, और 11 साढ़े 11 तक मैं उनकी बात सुनता हूँ। और उनको सुनने के बाद जो उनके होठों पर मुस्कान देखता हूँ, उनके चेहरे पर जो खुशी होती है, और जब मैं दोपहर के बाद क्षेत्र में निकलता हूँ, अपनी बैठकें होती हैं, गांव-गांव जाना होता है, तो अधिकतर ग्रामीणों की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे राशन कार्ड नहीं बना है, हमारा आवास नहीं आया है, शौचालय नहीं मिला। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के जनता हमारे बीच में मिलती है। और अब जब हम जाते हैं गाँव-गाँव, तो जब उनसे पूछता हूं कि अब आप लोग किस तरह से महसूस करते हैं, तो क्योंकि हमारे देश के और प्रदेश के मुखिया, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुखिया पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने अपने नेतृत्व में किसी चीज का अभाव नहीं होने दिया। ये सच है कि पीलीभीत जनपद ही नहीं बल्कि पूरा प्रदेश और देश गौरवान्वित है हमारे देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के कार्यशैली से। तो जिस तरह से आवास की बात की जाए, तो जिस तरह से आज की तारीख में आवास दिए गए हैं गरीबों को, इससे पहले कभी नहीं मिले। हमारी बहू बेटियां, माताएं बहनें, बड़े बुजुर्ग जो शौचालय के लिए जंगल में जाते थे, वहाँ शेर, भालू, चीता का भय होता था। कई ऐसी दुर्घटनाएं होती थी, बहनों के साथ छेड़छाड़, रेप, बलात्कार जैसी घटनाओं को भी अंजाम दिया जाता था। लेकिन 2014 के बाद जब से देश में हमारी सरकार आई और प्रदेश में हमारी सरकार आई, तो घर घर जो सुलभ शौचालय देने का काम किया हमारी सरकार ने, तब से इन घटनाओं पे काफ़ी रोकथाम हुई है। आज हमारी बहनों को हम सुरक्षित देखते हैं तो हमें खुशी होती है, क्योंकि हमारी सरकार ने सबसे पहले सबके लिए सुरक्षा प्रदान की है, जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया है।
और उसके अलावा हमारे पास जिस छत को पाने के लिए गरीब सुबह से लेकर के 8 घंटे शाम तक मजदूरी करता था, और रात में कभी कभी डबल दिहाड़ी भी करते हैं लोग कि जल्दी पैसा आ जाए और जल्दी हमारा घर बन जाए, हम अपने माँ बाप के सपनों को साकार कर सकें, अपने पत्नी बच्चों को एक छोटा सा मकान दे सकें, एक शौचालय बना सकें। तो इस उम्मीद के साथ गरीब दिन रात मेहनत करता था और तपता रहता था तेज धूप में। आज वो देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश की हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर गरीब के लिए एक आवास, एक शौचालय, और सबसे बड़ा काम माताओं बहनों के लिए किया गया है। जो माताएं बहनें हमारे आग में भोजन पकाती थी चूल्हे में, तो उससे बहुत सारा धुआं जाने से टीबी का एक भयानक रोग होता था, उससे बहुत सारी माताएं बहनें झुलस जाती थी। और आज की तारीख में टीबी के रोग भी नहीं है। गैस सिलेंडर योजना के अंतर्गत सभी को घर घर गैस सिलेंडर देने का काम किया, इससे हमारी बहनों में बहुत बड़ी खुशी की लहर है। पहले मैं देखता था कि गरीब किसान जुलाई और अगस्त के महीने में उनके घरों में अनाज की कमी होती थी। आज मैं जाता हूं गांव लोगों से पूछता हूं क्या आपके घर में अनाज नहीं है, वो कहते हैं हमारे घर में अनाज रखा है। क्यों? पहले अनाज की कमी होती थी, लोग पड़ोसी से उधार लेते थे, लेकिन आज इतना अनाज है कि अनाज की बिक्री करके लोग उससे तमाम चीजों की जरूरत चीजों को खरीदते हैं। और जिस धन के अभाव में लोग आत्महत्या करते थे, फांसी लगा लेते थे, ट्रेन से या पॉइजन लेके अपने को समाप्त करते थे, लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री जी ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने हर किसान के लिए किसान सम्मान निधि के माध्यम से जो हर जीरो बैलेंस का जो खाता खुला है उनको घर घर देने का जो काम किया है, इससे समाज में जो हमें खुशी देखने को मिलती है वो एकदम जबरदस्त है। और मैं जाता हूं लगातार, रोज के 8-10 गांव घूमता हूं, और बहुत बड़ी बड़ी लोगों की मांगे नहीं है, पर हमारे जिला के स्तर पर अगर देखा जाए तो हमारे लिए जरूरत थी एक अच्छे मेडिकल कॉलेज की। हमारे यहाँ कोई मरीज होता था तो पहले हमारे दिल्ली ऑल इंडिया ले जाना पड़ता था या फिर पीजीआई लखनऊ, पर हमारे उत्तर प्रदेश के और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे लिए बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज दिया है। निश्चित रूप से पीलीभीत जिला लाभान्वित होगा, आसपास के और भी जनपद वहां से लाभान्वित। गुरबाग जी, पब्लिक डीलिंग और किसान कैसे सामंजस्य बनता होगा और किस तरीके से पीलीभीत के लिए काम किया जा रहा है आपकी तरफ से? धन्यवाद। अभी जैसे महाराज जी ने बताया है कि एक रूटीन रहता है लगभग हर राजनेता का कि हम लोग सुबह समय से उठे, कई हमारे व्यक्तिगत काम भी रहते हैं, उन्हें निपटाने के बाद में 8-9 बजे से लेके 11 बजे तक लगभग पब्लिक डीलिंग के रूप में हम लोग रहते हैं। उसके बाद में पार्टी के काम होते हैं या सरकारी काम होते हैं, तो चूंकि मेरी पत्नी अध्यक्ष जिला पंचायत है तो वो अपने सरकारी कामों में चली जाती है, मैं पार्टी के कामों में और कई एग्रीकल्चर सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में जो भी हमारे काम रहते हैं वहाँ चले जाते हैं। आपने पूछा कि किस तरह के काम रहते हैं, तो जिला पंचायत में 2 तरह के काम रहते हैं, टाइट फंड और अनटाइट फंड के रूप में गवर्नमेंट हम लोगों को प्रोवाइड करवाती है। एक फंड में हम वाटर मैनेजमेंट के रूप में काम करते हैं। तो अभी पीलीभीत जिला पंचायत ने उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक तालाब बनाने का काम किया, जल संरक्षण के रूप में प्रदेश में सबसे बड़ा कदम उठाया। माती माफी नाम का हमारे जनपद में एक स्थान है, 100 एकड़ में हमने तालाब बनाया। उससे क्या हम लोगों को लाभ हुआ, पास के क्षेत्र में जैसे ही बाढ़ आई तो बाढ़ का अधिकतर पानी उस तालाब में आ गया। अभी उसके बाद में जब खेतों को आवश्यकता हुई तो उसके बाद में पानी खेतों में उसके द्वारा इस्तेमाल किया गया। और बड़ी समस्या का ये हल हुआ कि वाटर लेवल जमीन का जो हम लोगों ने चेक किया, आस पड़ोस के गांव के लोगों ने बताया लगभग 8 से 10 फीट ऊंचा उठा। तो हम ये मानते हैं कि जैसे योगी जी और मोदी जी वाटर मैनेजमेंट को लेकर इतना ज्यादा अवेयर रहते हैं और हम लोगों को इतना ज्यादा बोलते हैं, तो ये काम करने का इतना एक सकारात्मक रिजल्ट रहा। पर्यावरण के क्षेत्र में योगी जी ने हम लोगों को बड़ा प्रेरित किया, समय समय पर मीटिंग्स में पर्यावरण को लेकर बोलते थे। उन्हीं से प्रभावित होकर मैंने खुद के 25 एकड़ की भूमि में लगभग 15,000 पेड़ों का वृक्षारोपण किया। प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार जिस काम के लिए बोलती है कि किसान की आमदनी दुगनी होगी, मैं उत्तर प्रदेश के किसान भाइयों से एक विनम्र निवेदन करूंगा, अगर आप वृक्षारोपण करेंगे तो पर्यावरण का संरक्षण तो आप करेंगे ही, और उसके साथ साथ में किसान की आमदनी दुगनी नहीं, मैं ये कहूंगा कि 4 गुनी आमदनी भी हो सकती है। उसका मैं एक उदाहरण हूं, मॉडल के रूप में मैंने अपना फॉर्म तैयार किया है, कोई करना चाहे तो देखना चाहे देख सकते। दूसरा, एक मैं और अपील किसान भाइयों से करना चाहूंगा
आजकल पराली को लेकर बहुत बड़ी समस्या है। मैं अपने गांव का इंडेक्स देखता हूं बरसात में, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो 74, 75 के लगभग रहता है, आजकल वो 300 के पार चला गया। दिल्ली में आप देखेंगे 400 के लगभग रहता है। आप लोग मेट्रो से आए, आपको ज्यादा जूझना पड़ता है। और वो जो पराली की जितना जो धुआं होता है, जब वो निकलता है वातावरण में जाता है, कहीं ना कहीं छोटे छोटे बच्चे उसे सूंघते हैं, स्कूल्स में जाते, बसेस में जाते, एकदम इतना मास्क हम लोग नहीं यूज कर पाते। तो एक सरकार ने सब्सिडी के रूप में बहुत अच्छे किसान भाइयों को जो यंत्र दिए हैं, मैं कहूंगा कि उससे पराली का एक पैकेट टाइप का बन जाता है, गट्ठर बन जाते हैं। तो वो खुद ही फैक्ट्रीज वाले या जो गट्ठर बनाते हैं वो उठाकर भी ले जाते हैं और किसान को 1000 रुपए प्रति एकड़ देने का भी काम करते हैं। मैं चाहूंगा, और उसके बाद में जो किसान को बड़ा लाभ है, डीजल की खपत भी कम होती है। एक दूसरा यंत्र है सुपर सीडर के रूप में, जो सरकार ने सब्सिडी पे किसानों को देने का काम किया है। उससे यदि हम गेहूं की बुआई करते हैं तो मात्र 1500 रुपए के रूप में हम बुआई कर सकते हैं। और जो प्राकृतिक खेती को लेकर सरकार जोर दे रही है, उस प्राकृतिक खेती में भी एक बड़ा कदम साबित होगा। और आने वाली फसलें जो इस विधि से हम प्राकृतिक रूप से बोते हैं, उनमें कम खाद, कम पानी लगता है। और मैं चाहूंगा कि अधिक से अधिक किसान पराली को ना जलाएं और इस विधि का उपयोग करें। आप एक बार प्रैक्टिकल करके देखें, मैं पिछले कई सालों से करता आ रहा हूं। धन्यवाद। ठीक है, आस्था जी, नारी शक्ति वंदन को लेकर काफी तेजी से काम हो रहा है। पार्लियामेंट में भी प्रतिनिधित्व के लिए महिलाओं के आरक्षण किया गया है। तो इसे लेकर पीलीभीत में, इस दिशा में पीलीभीत में किस तरह से काम हो रहा है? अच्छा सवाल है आपका ये। भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई, तब से वो महिलाओं के लिए लगातार कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर रही हैं। हमने पीलीभीत में अभी 23 तारीख को एक पालिका डांडिया उत्सव ऑर्गेनाइज किया था। नवरात्रि का 9वां दिन था, तो उस दिन भी हमने उस उत्सव में पूरे पीलीभीत जनपद की 9 ऐसी महिलाओं को सम्मानित किया था जो अपनी अपनी फील्ड में सर्वोच्च पद पे हैं। तो उसका रीजन ये था कि उनको उस मंच में, उन्हीं के जनपद में जब आप सम्मानित करते हो तो कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। अब जैसे 1 नवंबर को करवा चौथ आ रहा है, तो कल से मैंने इतने टाइम में बहुत सी ऐसी लड़कियां और बहुत सी ऐसी महिलाएं पीलीभीत में हैं जिनको मेहंदी बहुत अच्छी लगानी आती है, बट या तो उनके पास कोई ऐसा पार्लर पे बैठते हैं वो लोग, तो उन्हें पार्लर में थोड़ा सा पेमेंट करना पड़ता है, या उन्हें कॉन्टैक्ट्स नहीं है उनके कि लोग उन्हें मेहंदी के लिए बुलाएं। तो उनके लिए कल से शहर में हमने 3-4 पॉइंट्स व्यवस्थित किए हैं जहाँ पे वो महिलाएं और लड़कियां बैठेंगी। और जैसे अपने यहाँ, आपने शहरों में अलग अलग देखा होगा कि आप अपना एक सेंटर छोटा सा खोल के बैठते हैं और वहाँ पे महिलाएं करवा चौथ या तीज के उपलक्ष्य में मेहंदी लगाने आती हैं। तो वो सेंटर भी हम क्रिएट कर रहे हैं। एक बहुत सी ऐसी महिलाएं मेरे पास आती हैं जिनको व्यवसाय चाहिए, काम चाहिए, रोजगार चाहिए। तो एक झोला बैंक के नाम से एक सेंटर हम शुरू कर रहे हैं पीलीभीत में। उसमें जिन भी महिलाओं को सिलाई आती है, एक तो इस समय सबसे ज्यादा इशू है पॉलिथिन्स का, पर्यावरण को भी लेके कि हम चाहते हैं पॉलिथिन्स का मिनिमम यूज हो या वो बैन हो जाए। तो उसके लिए हम उन महिलाओं को रोजगार देंगे। वो डेली आपके पुराने बेडशीट्स होती हैं, आपकी पुरानी टॉवल्स हैं, साड़ीज हैं, वो हम उन्हें अवेलेबल कराएंगे। उससे वो बैग्स और थैले बनाएंगे और वो थैले हम मार्केट में अवेलेबल कराएंगे। तो उससे उनको भी रोजगार मिलेगा, काम भी मिलेगा। हम पॉलिथिन्स को भी इराडिकेट करने में हेल्प कर पाएंगे और थैलों का यूज हम मार्केट में बढ़ा देंगे। तो इस तरह से अलग अलग एस्पेक्ट्स पे हम काम कर रहे हैं। और एक जो लेटेस्ट मैंने कल उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी पीलीभीत में की थी, हम कर रहे हैं पीलीभीत नगर पालिका परिवर्तन। उसमें हम ये लेके आए हैं कि मेजर इशू जो शहर में है वो होता है कचरे का, कूड़े का। और स्पेशली आप नालियां देखेंगे वो चोक होती हैं डिस्पोजेबल से और पॉलिथिन से। तो हमने ये स्कीम शुरू करी है कि नगर पालिका आपके घर का सारा लिटर खरीदेगी, चाहे आपके अंडे के छिलके हों, चाहे ब्रेड की पॉलिथिन्स हों, चाहे नमकीन की पॉलिथिन्स हों, आपका प्लास्टिक हो, आपकी बॉटल्स हों, आपकी यूज्ड डिस्पोजेबल्स हों, हम सब उसको बाय करेंगे बिकॉज एवरीथिंग कैन बी रिसाइकल्ड फर्दर। तो अगर आपको पता है कि ये आप फेंकोगे, तो हमारा कहना है फेंको मत, इसे हमें दो और आप कमाओ। तो अगर आप गुटखे के पैकेट से लेके, आप कटे हुए बाल से लेकर, घर की रस्सी से लेकर, पुराने बैग से लेकर, कुछ भी आप जो डिस्कार्ड करना चाहते हो और जो कबाड़ी वाले भी नहीं खरीदते हैं, वो हमारी नगर पालिका आपसे खरीदेगी और हम उसको आगे रिसाइकल करेंगे। इससे हमें 3 बेनिफिट्स होंगे।
पहला कि हम शहर को काफी हद तक साफ रख पाएंगे, क्योंकि कूड़ा सड़क पे नहीं जाएगा, नालियों में नहीं जाएगा। नालियों में नहीं जाएगा तो नालियां चौक नहीं होंगी, जिससे हमारा सीवरेज सिस्टम चौक होता है और बरसात में सारा पानी सड़क पे आता है। और तीसरा मेजर इश्यूज जो है, लोग कूड़ा पॉलिथीन में बंद कर करके सड़क पे जगह जगह डाल देते हैं। तो जो आवारा पशु होते हैं वो उन पॉलिथीन्स को फाड़ते हैं खाने के लिए, और वो पूरे में उसको और खराब कर देते हैं। तो जब पॉलिथीन्स बिकने लगेंगी, आपको लगा है कि आपकी फटी पॉलिथीन भी बिक रही है, तो आप उसको सड़क पे नहीं फेंकेंगे। तो और कुछ लोग ऐसा भी है कि कूड़ा जला देते हैं इकट्ठा करके, इट क्रिएट हार्मफुल गैसेस इन द एनवायरनमेंट, जो कि काफी हार्मफुल होता है, तो उसको भी हम रोक सकते हैं। तो इसमें भी जो गरीब महिलाएं हैं वो इसमें बहुत सक्रिय होकर काम करने वाली हैं, क्योंकि वो ही सारा गार्बेज कलेक्ट करके उसको स्टैक करके हमारे पास बेचेंगे। मतलब आपके मुताबिक महिलाएं आगे आए और पर्यावरण को भी बचाएं और बचत भी करें, घर की कमाई भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का। उम्मीद है कि पीलीभीत के लिए आप लोग मन से काम कर रहे हैं, आम जनमानस के लिए काम कर रहे हैं। पीलीभीत आगे बढ़े और विकास के पथ पर अग्रसर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस सम्मेलन में जुड़ने के लिए। थोड़ी देर में अगली